पूरी दुनिया जीत सकते हैं अच्छे संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं केवल हमारी जिंदगी की एक गलती से। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक उम्र ऐसी होती है कि जिस उम्र में अनेक आकर्षणों के मोह के जाल में हम आकर्षित होते हैं। इसलिए जिंदगी की ऐसी उम्र में ही, ऐसे मोड़ पर ही आप लोगों को सावधानी बरतने का संदेश देने वाली रचना, जिस रचना का नाम है सुनो किशोरी, लेखिका है आशा रानी होरा। इस रचना का अध्यापन आज हम करने वाले हैं। 12वीं बोर्ड के हिंदी विषय के सभी छात्रों के लिए, युवक और युवतियों दोनों के लिए यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। भले ही इस पाठ का शीर्षक सुनो किशोरी हो, लेकिन किशोर के लिए भी यह पाठ उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सबसे पहले बात याद रखिए। तो चलिए, आज मैं डॉक्टर सौमाधुरी दिगंबर प्रभुणे, शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर, तहसील बारामती, जिला पुणे से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूं, जिस पाठ का शीर्षक सुनो किशोरी। सबसे पहले लेखिका का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखिका का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील में ग्राम दुल्हा में हुआ है। लेखिका का विशेष परिचय। नारी विषयक लेखन में लेखिका की एक अलग स्थान एवं एक अलग पहचान हमें दिखाई देती है। विविध क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को लेखिका प्रस्तुत करती है और नारी वर्ग के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करना लेखिका के अनेक रचनाओं का उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। भारत की लेखिका की प्रमुख कृतियां हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि रूप में लेखिका का परिचय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। नारी विमर्श में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाली लेखिका आशा रानी होरा जी की मृत्यु 21 दिसंबर 2009 को हो गई है। तो ये हो गया लेखिका का परिचय। लेखिका के परिचय के बाद वह पाठ जिस साहित्य की विधा के अंतर्गत आ जाता है, उस विधा का मैं आप लोगों को अब परिचय दे रही हूं। यह जो पाठ है, यह पाठ एक पत्र विधा के रूप में अपनाया गया है। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को भी स्पर्श करता है और यही पत्र साहित्य विधा के अंतर्गत बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ एक आपके लिए मैं पत्र विधा का परिचय देने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर रख रही हूँ।
स्वतंत्र भारत के पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जब वे मसूरी के तुरंगवास में थे तब अपनी 10 साल की बेटी इंदिरा, जो भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी, अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्र बड़े प्रसिद्ध है। वैसे यह पत्र अंग्रेजी में लिखे हैं और इस पत्र का हिंदी अनुवाद हमारे हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने किया है। यदि आप वाचन में रुचि रखते हैं तो आगे जाकर इन हिंदी अनुवादित पत्रों को जरूर पढ़ें। जाते जाते यह ज़्यादा जानकारी आपके लिए मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। तो ये हो गया पाठ विधा का परिचय। अब ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आशारानी होरा जी का सुनो किशोरी, आखिर पाठ के शीर्षक से ही पाठ का आशय स्पष्ट हो जाता है कि किशोरियों को कुछ सुनना है। क्या सुनना है, क्यों सुनना है, किस लिए, यह बात, यह प्रश्न आपके मन में निर्माण हुए होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपने उद्देश्य को सामने रख रही हूँ कि आखिरकार युवकों को समझना चाहिए कि हमें भाई अभ्यासक्रम में पाठ क्यों है, क्या है पाठ का उद्देश्य। तो देखिए पाठ का उद्देश्य, आज की जिंदगी में प्रतियोगिताएं बहुत बढ़ गई है। शिक्षा और करियर के साथ लड़कियों के पास घर के कामकाज के लिए समय का अभाव है। लड़कियों को सपनों की दुनिया के साथ बाहर के कटु यथार्थ से परिचित कराना होगा। हमारे देश की नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रही है। हमारी देश की संस्कृति और परंपराओं की अवहेलना करती हुई दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते का भी अपमान करते हुए उसकी धज्जियां उड़ाती हुई आजकल की युवा पीढ़ी हमें दिखाई देती है। शादी न करते हुए लिव इन रिलेशनशिप, यह फंडा आज के युवकों में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेखिका ने पत्र शैली में किशोरियों के साथ उनके स्तर पर संवाद स्थापित किया है। उनकी शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, एक अंतरंग सहेली और मार्ग निर्देशिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें विश्वास में लेकर उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। प्रस्तुत पाठ किशोरियों को उनकी देखभाल, सुरक्षा तथा जीवनोपयोगी शिक्षा देने के साथ ही उनका भरपूर मार्गदर्शन करेगा एवं उनमें निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। लेखिका उसकी लड़की सुगंधा के पत्र से खुश हुई है। बेटी ने पत्र में लिखी हुई बातों को एक मार्गदर्शिका के रूप में उत्तर दे रही है। लेखिका का अपनी बेटी को लिखा हुआ यह पत्र मानो आज की युवा पीढ़ी को लिखा हुआ यह पत्र है। तो इस पाठ का उद्देश्य समझ में आ गया। अब इस पाठ में जो कठिन शब्द आ गए हैं उन कठिन शब्दों को यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कागज, पेन, अपनी कलम लेकर बैठ गए हो, शब्दों को लिखिए। शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, बार बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ पढ़ाते समय। देखिए कुछ शब्द, नए शब्द है यहाँ पर, बहुत से शब्द संग्रह जितना बढ़ता चला जाता है उतनी भाषा की प्रभुत्व, भाषा कौशल जो है वह हम अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हैं।
शब्द पहला है दो तरफा, मतलब दोनों तरफ से। डैना पंख, लड़खड़ाना डगमगाना, परिवेश परिसर, जर्जर जीर्ण शीर्ण, अवांछित अर्थात बिल्कुल इच्छा न रखना, राह का रोड़ा रुकावट, खूबियां विशेषताएं, बढ़ा कर तेजी से, मंशा इच्छा, अहमियत महत्व प्रतिष्ठा, बुनियादी मौलिक, निहायत अर्थात अत्यधिक या पूरी तरह से, जुनून पागलपन, निजात छुटकारा, अड़ीग स्थिर न डगमगाते हुए, निश्चल छल रहित, फटा पुराना, पुस्तकालय ग्रंथालय, भारी वजनी या कठोर, भत्सना अनुचित काम के लिए बुरा भला कहना, अल्हड़ भोला भाला, और राजेदार अर्थात भेदिया भेद जानने वाला। इस पाठ में कई मुहावरे भी ढेर सारे आ गए हैं। मुहावरे अर्थ के साथ रखे हुए हैं। व्याकरण प्रश्न के अंतर्गत 2 अंक के लिए आप लोगों को मुहावरे पूछने वाले हैं। यह मुहावरे के अर्थ मैंने दिए हैं। आप अपने कॉपी में इन अर्थों सहित इसे लिखिए और हो सके तो इस पर एक एक वाक्य तैयार कीजिए। पहला मुहावरा है इस पाठ में आए हुए, धरती पर निगाह रखना, मतलब वास्तविकता से जुड़े रहना, कल्पना में रममाण न होते हुए वास्तविक जीवन का एहसास मन में रखना, राह का रोड़ा बनना, प्रगति में बाधा बनना, फलीभूत होना, परिणाम निकल आना, कन्नी काटना, बचकर निकल जाना, राह खुलना, मार्ग दिखना, निगाह रखना, नजरें रखना, सावधानी बरतना, क्षत विक्षत हो जाना, टूट जाना, निजात पा लेना, छुटकारा लेना, आगाह करना, सावध करना, और पानी सिर से गुजर जाना अर्थात मर्यादाओं का उल्लंघन करना। इस प्रकार इस पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, एक बार देखिए। लेखिका का परिचय पूरा बता दिया है, लेखिका की रचनाओं का परिचय दिया है, साहित्य की विधा पत्र विधा इसका परिचय दिया, पाठ का उद्देश्य बता दिया है और पाठ में आए हुए कठिन शब्द तथा मुहावरे आपको बता दिए हैं। तो यह पहले भाग में यह सारी इतनी बातें हो गई है। धन्यवाद।